नमस्कार भी सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम हरियाणा डी ग्रुप और दिल्ली पुलिस एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कैलेंडर, कोई भी एग्जाम दे लो आप उसमें एक या दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर मिलता है। और एग्जाम में ना आपके पास घड़ी होती है ना आपके पास फोन होता है, तो उसके लिए आपको क्या है ट्रिक सीखनी पड़ेगी। भी हम कैलेंडर में जो डेट दी है उसके लिए दिन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए भी कैलेंडर के जो भी कोड हैं वो 0 और 6, 0 से कम नहीं हो सकते और 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो संडे का कोड स्टार्ट होगा 1 से, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 7। आई समझ? ओ 7 नहीं 0, सैटरडे का होगा 0। मैंने बताया था भी कोड है वो 0 और 6, तो 6 आ गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे 0, ठीक है। इसी प्रकार मंथ के कोड हैं, देख लो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ओके, चलो इन्हें याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो आप सभी को पता है कि जनवरी क्या है, सबसे पहले आती है, यानी जनवरी का कोड क्या होगा 1, फर्स्ट। फरवरी, फरवरी में आपको पता है भी हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है फरवरी में, यानी फरवरी का कोड क्या होगा 4। मार्च, मार्च, मार 4। कई बार नहीं बोलते हम भी कोई शरारत कर रहा है या हमें पढ़ने नहीं दे रहा है, तो हम क्या बोलते हैं भी कान के नीचे 4 मार, यानी मार 4, यानी मार्च का कोड क्या होगा 4। अप्रैल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल आता है, यानी अगर हम फूल बन गए मूर्ख ही बन गए तो हम क्या है 0 हो गए, यानी अप्रैल का कोड क्या होगा 0। ओके। मई, मैं कौन करता है बकरी, बकरी के कितने सींग होते हैं 2, तो मई का कोड क्या होगा 2। जून, जून का सबसे अलग कोड है 5। जुलाई, जुलाई जूली जूली, जूली मतलब 0, जुलाई का कोड होगा 0। अगस्त, अगस्त में आपको पता है भी 3 बड़े काम हुए थे। भारत आजाद हुआ था, अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए थे और क्या है पाकिस्तान बना था, यानी 3 काम हुए थे, तो अगस्त का कोड क्या होगा 3। सितंबर, यानी S6, S6, तो इस सितंबर का कोड क्या होगा 6। अक्टूबर, O1, अक्टूबर का कोड क्या होगा 1। और नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर आजकल 2020 का जमाना है, तो आपको पता है लास्ट ओवरों में क्या होते हैं चौके छक्के लगते हैं, तो लास्ट में क्या होंगे 4 और 6। ओके, आई समझ? चलो शताब्दी के कोड और देखो एक बार। सबसे ज्यादा शताब्दी में कोड पूछा जाता है 1800, 1900 और 2000, इन्हीं शताब्दियों में से सबसे ज्यादा कोड पूछे जाते हैं। तो आप सभी को पता है भी मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है 206, तो 1800 का कोड 2, 1900 का 0, 2000 का 6। और सभी देखने देख लो, 1600 से स्टार्ट कर देते हैं। 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। 1600 का कोड स्टार्ट होता है 6। ओके, 1700 का 2 2 कम करते चलो, 6 में से 2 कम करे 4, 4 में से 2 कम किए 2, 19 2 में से 2 कम किए 0। और आपको पता है कैलेंडर के कोड 0 और 6, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। 0 आ गया तो 0 के बाद वापस स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे 6,
यानी 6 हो गया। ओके, शताब्दी कोड याद हो गए। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। एक बार अगर आपको लिखना है तो देख सकते हो। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द डे ऑन 15 अगस्त 1947। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था। तो चलो देखते हैं। कोड आपको पता ही है, जनवरी का 1 सबसे पहले, फरवरी हर 4 साल बाद लीप ईयर 4, मार्च मार कान के नीचे 4 4, अप्रैल फूल 0, मई मई बकरी बकरी कितने सिंग होते हैं 2, जून सबसे अलग कोड 5, जूली जूली 0, अगस्त 3 बड़े काम हुए थे तो 3, सितंबर S6, अक्टूबर O1, नवंबर नवंबर दिसंबर लास्ट में क्या लगते हैं चौके छक्के तो 4 और 6। ये शताब्दी के हो गए 206। चलो देखते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो दे रखा है वही लिखना है। 15 का 15, अगस्त का कोड आपको पता है कितना होता है 3, 1900 का कोड 0, 47 का कोड 47। सिर्फ हमें लास्ट काम ये करना है, जो वर्ष दे रखे हैं लास्ट में उनमें से हमें सिर्फ लीप ईयर निकालने हैं कितने हैं। तो लीप ईयर निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 11 आ गया, यानी लीप ईयर कितने हैं 11। रिमाइंडर नहीं देखना है हमें, विचार ये देखना है कितने पर गया 11। इन सभी को जोड़ दो और इसको 7 से डिवाइड कर दो बस। 50 60 65 76, 76 डिवाइड 7, डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बच गया 6, 6 शेष बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया 6। 6 पे क्या है देखो, 6 पे क्या है फ्राइडे यानी शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को क्या था शुक्रवार था। एक बार दोबारा देखो, हमें कुछ नहीं करना, जो दे रखा है सिर्फ वही लिखना है, उन सभी के कोड लिखने हैं हमें बस। तो देखो 15 का 15, अगस्त का कोड 3, 1900 का कोड 0, 47 के 47। सिर्फ लास्ट काम हमें ये करना है भी लीप ईयर निकालने कितने हैं। तो 47 को 4 से डिवाइड कर दिया, कितने लीप ईयर आ गए 11। इस सभी को टोटल करके 7 से डिवाइड कर दिया, 6 रिमाइंडर बचा। 6 पे क्या है शुक्रवार फ्राइडे। ओके, आई समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द डे ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, जल्दी से निकालो। तो आपको पता है 26 का 26 जनवरी का कोड 1, 1900 का 0, 50 का 50 और 50 में लीप ईयर कितने हैं 12। 4 से डिवाइड किया 12, टोटल करके 7 से डिवाइड कर दो। 79 डिवाइड 2, 7 7 26 27 28 29 39, 89 आ गया। कितना 89 डिवाइड 7, 7 से डिवाइड किया कितना आ गया, रिमाइंडर कितना बचा अपना 5 5। 5 पे क्या है देखो थर्सडे, यानी 26 जनवरी 1950 को क्या था थर्सडे था। ओके, आई समझ। नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट द डे ऑन 17 अगस्त 2005। जल्दी से निकालो भाई क्या आएगा 17 अगस्त 2005 को क्या दिन है। तो देखो वही, कुछ नहीं करना, जो दे रखा है वही लिखो बस। 17 अगस्त का कोड हमें पता है 3, 2000 का कोड 6, 5 का 5 और 5 में लीप ईयर कितने हैं 1, टोटल करके 7 से डिवाइड कर दो, कितने आ गए 31। 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बच गया 3। 3 पे क्या है ट्यूसडे, यानी क्या आएगा मंगलवार। ओके, आई समझ। नहीं भाई गलत हो गया, दोबारा से देखो, जोड़ गलत हो गया। 26 5 31 1 32, हाँ 32 आएगा। 4 बच गए। 4 पे देखो क्या है, 4 पे क्या है वेडनेसडे,
तो इसका क्या आएगा, वेडनेसडे। ओके, आई समझ। चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट द डे ऑन 19 जनवरी 2000। निकालो जल्दी से, क्या आएगा 19 जनवरी 2000 को क्या दिन था। तो ये देखो अब क्या आ गया, शताब्दी। शताब्दी आ गया, तो इसको हम किससे डिवाइड करके देखेंगे भी लीप ईयर है या नहीं है। तो इसको हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे भी लीप ईयर है कि नहीं। यह तो बताने की जरूरत है ही नहीं भी लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366, और साधारण वर्ष में कितने होते हैं, 365। ये तो सभी को पता है ही। 400 से डिवाइड करके देखा तो कितना आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। और एक नोट डाल के आप लिख लो भी जब भी लीप ईयर आ जाए, लीप ईयर आ जाए, जब भी लीप ईयर आ जाए, लीप ईयर, जब भी लीप ईयर आ जाए तो जनवरी या फरवरी का कुछ भी दिया हो, जनवरी या फरवरी का कुछ भी दिया हो, तो जो टोटल सम जो करते हैं हम उसमें से हमें क्या करना है, -1 करना है। ओके, जनवरी फरवरी के सिवा कुछ भी हो, मार्च से लेकर दिसंबर तक हमें कुछ नहीं करना। जनवरी या फरवरी आ जाए और लीप ईयर हो तो हमें क्या करना है, -1 करना है टोटल से। ओके, ये नोट डाल के लिख लो आप। तो चलो देखो, आपको पता है ये लीप ईयर है और जनवरी भी दे रखी है, तो जोड़ो इसको, 19 का 19, जनवरी का कोड क्या होता है 1, 2000 का कोड 600, ठीक है, 19 रेख 20 रेख 26। लेकिन क्या करेंगे, लीप ईयर है और जनवरी है तो -1 किया, 25 डिवाइड 7, 7 × 21, 4 बच गए भाई। 4 पे क्या आएगा, जल्दी से बताओ, 4 पे क्या आएगा, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे कौन सा ऑप्शन है अपना, सी, यानी इसका आंसर क्या आएगा, वेडनेसडे। आई समझ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द डे ऑन, फाइंड आउट द डे ऑन 25 जून 1983। 25 जून 1983 को कौन सा दिन था, जल्दी से निकालो भी, क्या आएगा इसका, जल्दी। चलो देखते हैं, 25, आपको पता है जून का कोड सबसे अलग होता है। जून का कोड क्या होता है, 5, 1900 का 0, 83 का 83, और 83 में लीप ईयर कितने हैं, इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 83 को 4 से डिवाइड किया तो कितने आएंगे, 20। रिमाइंडर नहीं देखना है हमें, ओके, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर दो। कितना आ गया, 133 डिवाइड 7, 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा, जल्दी बताओ। पूरा पूरा हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, शेष कितना बचा, 0। 0 पे आपको पता है क्या होता है, 0 शेष यानी शनिवार, यानी सैटरडे। तो इसका आंसर क्या आएगा, सैटरडे, क्या, सैटरडे। ओके, आई समझ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड टाइप आ गया अभी इसका। देखो, यदि 24 सितंबर 1970 को शनिवार था तो बताइए 28 दिसंबर 1994 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। ओके, तो हमें कुछ नहीं करना, वही सिर्फ हमें इनके कोड लिखने हैं और टोटल करना है। 24 का 24 सितंबर, सितंबर का क्या आएगा, 6, 1900 का कोड 0, 70 का 70, 70 में लीप ईयर कितने हैं, जल्दी बताओ, लीप ईयर कितने आएंगे, 70 को, 70 को 4 से डिवाइड करके देखो कितना आएगा, 17, 17 ही आएगा। टोटल करो कितना आएगा इसका, इन्हें इसका लिखते हैं 28 दिसंबर, दिसंबर लास्ट में क्या लगते हैं, चौके छक्के, दिसंबर का 6, 1900 का 0, 94 का 94, और 94 में लीप ईयर कितने हैं, 23। टोटल करो कितना आएगा, और ये टोटल करो कितना आएगा, 30, 70, 117 आ गया। और ये कितना आएगा, 100, 140, 151। देखो अब हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, ये देखना है भी, यहाँ है 117, यहाँ है 151। तो देखो 117 से 151 आने में हमें कितना प्लस करना किया, कितना प्लस किया हमने इसमें, 117 से 151 आने के लिए हमने इसमें कितना प्लस किया, 34। तो
जो आया है 34 उसको हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे। 7 से डिवाइड किया कितना आ गया 6 बच गए, रिमाइंडर कितना बच गया 6। तो कुछ नहीं करना, हमें क्या दे रखा है शनिवार, शनिवार में हमें क्या करना है 6 प्लस करने हैं। 6 प्लस करेंगे शनिवार में तो क्या आएगा, शनिवार से एक पहले यानी शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा फ्राइडे। एक बार दोबारा देखो इसको, हमें सिर्फ इनके कोड लिखने हैं। 24 सितंबर का कोड 6, 1900 का कोड 0, 70 का 70 और 70 में लीप ईयर कितने होते हैं 17। ठीक है, इनका टोटल कर लिया कितना आ गया 117। फिर 28 का 28, दिसंबर का 6, 0, 94 का 94 और 94 में लीप ईयर 23, इसका आ गया 151। तो 117 से 151 कितना प्लस हुआ है 34। हमें इस 34 को 7 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर बचेगा वो जो ये दे रखा है भी शनिवार था उसमें क्या है 6 प्लस कर देंगे। चलो नेक्स्ट देखो, निकालो। यदि 25 जून 1930 को मंगलवार था तो बताइए 25 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। चलो जल्दी करो बताओ। यदि 25 जून 1930 तो कुछ नहीं करना, लिखो 25 जून, जून का कोड क्या होता है सबसे अलग 5, 1900 का कोड 0, 30 का 30, 30 में लीप ईयर 7। इस साइड देखो 25 मई, मई कौन मैं कौन करती है बकरी, बकरी के कितने सिंग होते हैं 2, तो मई का कोड क्या हुआ 2, 2000 का 6, 15 का 15, 15 में लीप ईयर कितने हो गए 3। टोटल करो कितना आएगा 107 आ गया। इसका ओहो ठीक 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 ठीक, इसका कितना आ गया 67। ये करो टोटल कितना आएगा, इसका आ गया 51। ये देखो 67 से 51 प्लस हो रहा है या माइनस, क्या हो रहा है माइनस। 67 से 51 हो रहे हैं, क्या हो रहा है माइनस। माइनस कितने हो रहे हैं -16। इसको 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बच गया -2। यानी जो दे रखा है उसमें हमें अब क्या करना है, माइनस आया है तो यानी पीछे चलना है। पीछे कितना 2, मंगलवार है तो इससे पीछे 2 दिन चलेंगे, सोमवार, सोमवार से एक दिन और पीछे रविवार, तो इसका क्या आएगा रविवार यानी संडे। आई समझ। अगर प्लस है तो आगे चलना है, अगर माइनस है तो हमें क्या करना है पीछे चलना है। जो दे रखा है उससे -2 आया है तो 2 पीछे चलेंगे, मंगलवार दे रखा है उससे 2 पीछे चलेंगे तो क्या आ जाएगा संडे। ओके आई समझ। चलो नेक्स्ट देखो, टाइप 3 आ गया भाई, जल्दी बताओ क्या आएगा। यदि किसी साधारण वर्ष की 15 मार्च को शुक्रवार था तो उसी वर्ष की 24 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ओके दोबारा देखो, यदि किसी साधारण वर्ष की 15 मार्च को शुक्रवार था तो उसी वर्ष की 24 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ओके तो वही देखो 15, 15 का 15, मार्च, मार्च का कोड क्या होता है मार्क 4, टोटल जोड़ हो गया 19। ओके ये देखो 24, 24 नवंबर का क्या होता है लास्ट में क्या लगते हैं चौके छक्के यानी 4, कितना आ गया 28। अब ये देखो 19 से 28 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 9, कितना +9। इसको 7 से डिवाइड कर दो, कितना रिमाइंडर बच गया +2। यानी जो दे रखा है उसमें 2 आगे जाना है, शुक्र दे रखा है तो शनिवार रविवार, तो इसका क्या आ जाएगा संडे। ऑप्शन क्या आ जाएगा संडे। ओके आई समझ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी साधारण वर्ष की 10 जनवरी को मंगलवार था तो बताइए उसी वर्ष की 19 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। जल्दी बताओ भाई क्या आएगा इसका। कुछ नहीं करना, सिर्फ कोड लिखने इनके। 10 जनवरी का कोड होता है 1, ठीक है, और दे रखा है 19 अक्टूबर का निकालना है। 19 अक्टूबर का क्या होता है O1, 20, इसका आ गया 11, 11 से 20 हो रहा है कितना +9, 9 को कितने से डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर कितना बचा +2, यानी 2 आगे चलना है। मंगलवार दे रखा है, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी क्या आएगा वेडनेसडे। क्या आएगा जल्दी बताओ थर्सडे, क्या आएगा थर्सडे। ओके चलो नेक्स्ट देखो। यदि किसी साधारण वर्ष की 18 मार्च को रविवार था तो बताइए उसी वर्ष की 17 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। जल्दी बताओ भाई।
यदि किसी साधारण वर्ष की 18 मार्च को रविवार था तो बताइए उसी वर्ष की 17 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? जल्दी कोड लिखो। 18 मार्च का कोड मार्च यार, ओके। 17 दिसंबर का कोड 6। 18 और 4 22, 17 और 6 23। कितना प्लस हो रहा है? +1। बस 7 से डिवाइड की जरूरत ही नहीं है, +1 कर दो। रविवार में +1 किया तो क्या आएगा? मंडे, सोमवार। तो इसका क्या आंसर आएगा? सोमवार। ओके, नेक्स्ट देखो। यदि किसी वर्ष की 10 अप्रैल को मंगलवार था तो बताइए उसके 43 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन आएगा? ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। देखो एक बार, हमें दे रखा है 10 अप्रैल को मंगलवार था तो बताइए उसके 43 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन आएगा? इसमें हमें कुछ नहीं करना, जो दिन दे रखे हैं उसको 7 से डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर बचता है उतने प्लस कर दो। तो 43 को 7 से डिवाइड किया, कितना आएगा? एक रिमाइंडर बचा, एक प्लस कर दो। मंगलवार में एक प्लस किया तो क्या आएगा? बुधवार। तो बुधवार मतलब है, ओके, आई समझ? नेक्स्ट देखो। यदि किसी वर्ष की 15 अगस्त को शुक्रवार था तो बताइए उसके 107 दिन पहले, इससे पहले क्वेश्चन में पूछ रखा था उसके साथ बाद, अब पूछ रखा है उससे 7 दिन पहले देखना है हमें। तो जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या करना है? पीछे चलना है, यानी माइनस करना है। तो 107 दिन, 107 को 7 से डिवाइड करो, 2 बच गए। 2 दे क्या रखा है? शुक्रवार। शुक्रवार में 2 माइनस कर दो। बताओ, पीछे चलना है, 2 माइनस करो, क्या आएगा? बुधवार। यानी बुधवार बोले तो वेडनेसडे। ओके, आई समझ? चलो नेक्स्ट देखो। यदि किसी वर्ष की 10 फरवरी को मंगलवार था तो इंग्लिश में देखो, 10 फरवरी ऑफ एनी ईयर इज ट्यूसडे, देन फाइंड आउट द 73rd डे आफ्टर इट। पहले क्या दे रखा था? उसके बाद 73वां दिन पूछ रखा है। पहले दे रखा था भी इतने दिन बाद, अब पूछ रखा है 73वां दिन। 73वां दिन पूछ रखा है तो हम क्या करेंगे? 72 एक कम, 72 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 2 प्लस करो, भी 2 दे रखा है उसमें। मंगलवार में 2 प्लस किए, बृहस्पतिवार। तो इसका क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार। ओके, नेक्स्ट देखो। अगला टाइप देखो इसका। यदि किसी साधारण वर्ष 1 जनवरी को सोमवार था तो बताइए उसी वर्ष की 29 दिसंबर को कौन सा दिन रहा होगा? दोबारा से देखो क्वेश्चन। यदि किसी साधारण वर्ष की 1 जनवरी को सोमवार था तो बताइए उसी वर्ष की 29 दिसंबर को कौन सा दिन रहा होगा? नेक्स्ट टाइप है, तो आपको पता होना चाहिए जो साधारण वर्ष होते हैं उनमें जो साल का पहला दिन होता है, यानी जो 1 जनवरी होती है का दिन होता है, वही 31 दिसंबर का होता है। ओके, या हमें साधारण वर्ष दे रखा है कोई और उससे अगला वर्ष का पूछ रखा है तो क्या है? +1 करेंगे हम सिर्फ। तो 1 जनवरी को क्या है? सोमवार है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा? सोमवार होगा। ओके, इसने पूछ क्या रखा है? 29 दिसंबर, तो 2 कम कर दो। सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार, यानी सैटरडे। तो इसका क्या आएगा? सैटरडे। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। राम का जन्म 1 मार्च 1917 को हुआ और वह गुरुवार का दिन था। तो बताइए दोबारा गुरुवार के दिन ही उसका जन्म किस वर्ष में बनाया जाएगा? ओके, तो इसके लिए एक बार एक आप ट्रिक देखो। भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसे हमें क्या करना है? 4 से डिवाइड करके देखना है। किससे? 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर रिमाइंडर 1 बचे तो हमें क्या करना है? उसमें +6 करना है। अगर रिमाइंडर 2 बचे तो उसमें हमें क्या करना है? +11 करना है। अगर रिमाइंडर 3 बचे तो उसमें क्या करना है? +11 करना है। अगर रिमाइंडर 0 बचे तो हमें उसमें +28 करना है। ये लिख लो आप, 6 11 11 28, 6 11 11 28।
जो भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें हमें क्या करना है, उसको 4 से डिवाइड करके देखना है। 4 से डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें +6 करेंगे। अगर 2 बच रहा है तो +11, 3 बच रहा है तो +11, अगर 0 बच रहा है तो क्या करेंगे, +28। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या है। राम का जन्म 1 मार्च 1917 को हुआ, वह गुरुवार का दिन था। तो बताइए दोबारा गुरुवार के ही दिन अपना जन्मदिन कब बनाएगा। तो 1917 दे रखा है, 1917 को 4 से डिवाइड करके देखो आप, रिमाइंडर क्या आ रहा है जल्दी बताओ। एक रिमाइंडर आ रहा है। ओके, तो एक रिमाइंडर आए तो आपको क्या बताया था, अगर एक रिमाइंडर आए तो हम क्या करेंगे, +6। तो करो +6 किए 1917 में +6, तो क्या आएगा 1923। यानी राम 1 मार्च 1917 को अगर गुरुवार था तो अगले गुरुवार को उसका जन्मदिन कब आएगा, 1923, यानी ऑप्शन बी। आई समझ। कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 से डिवाइड करके देखना है। किससे, 4 से। ओके, 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर रिमाइंडर 1 बचे तो हमें +6 करना है, अगर रिमाइंडर 2 बचे तो +11, अगर 3 बचे तो +11, और अगर रिमाइंडर 0 बचे तो हमें क्या करना है, +28। ओके, नेक्स्ट देखो। साहिल का जन्म 1 मार्च 1918 को हुआ, वह शुक्रवार का दिन था। साहिल का जन्म 1 मार्च 1918 को हुआ और वह शुक्रवार का दिन था। बताइए दोबारा शुक्रवार के ही दिन अपना जन्म किस वर्ष बनाएगा। तो देखो 1918 को 4 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। और आपको बताया था अगर 2 रिमाइंडर बचे तो क्या करना है, +11। तो 1918 में +11 करो, 1929 आएगा भाई इसका ऑप्शन। यहाँ क्या आएगा, 1929, यानी ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट देखो। टाइप 6 क्वेश्चन पढ़ो भैया। अमित को याद है कि उसके पिता का जन्म 18 जनवरी के बाद और 22 जनवरी के पहले हुआ है। ओके, उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्म 20 जनवरी के बाद और 24 जनवरी से पहले हुआ है। 24 जनवरी से पहले हुआ है। बताइए उनके पिता का जन्म तिथि क्या है। ओके, ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। तो देखो क्या दे रखा है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और जो दे रखा है वही लिखो। अमित को याद है कि उसके पिता का जन्म 18 जनवरी के बाद, 18 के बाद क्या होगा, 19, 20, 21 और 22 से पहले। ओके, उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्म 20 जनवरी के बाद, 20 के बाद यानी 21 और 24 से पहले, 21, 22, 23। इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है, वही आंसर होगा। तो कॉमन क्या है इसका, 21, यानी आंसर क्या आएगा, 21 जनवरी, ऑप्शन ए। ओके, ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में दे रखा है सिर्फ हमें वही चीज लिखनी है, और जो दोनों में या तीनों में जो भी कॉमन हो वही आंसर होगा। ओके, आई समझ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यह बताओ फिर जल्दी सी। भीम को याद है कि उनकी माताजी का जन्म 17 मार्च के बाद और 22 मार्च के पहले हुआ है। उसकी बहन को याद है कि माता का जन्म तो 19 मार्च के बाद और 23 मार्च के पहले हुआ है। ठीक है, भीम के भाई को याद है कि उसकी माता का जन्म 20 मार्च के बाद और 25 मार्च के पहले हुआ है। बताइए उनकी माता जी का जन्म किस तिथि पर हुआ है, जल्दी बताओ भाई। देखो जो क्वेश्चन में दे रखा है वही चीजें लिखो सिर्फ। भीम क्या बता रहा है, भीम बता रहा है भी उसकी माता जी का जन्म 17 के बाद यानी 18, 19, 20 और 22 से पहले 21। ओके, लेकिन उसकी बहन को याद है, उसकी बहन क्या बता रही है, लिखो। बहन बता रही है भी उसका जन्म 19 मार्च के बाद यानी 20 और 23 से पहले 21, 22। ओके, लेकिन भीम को याद, भीम के भाई को याद है, भीम का भाई क्या बता रहा है भी उसका माता का जन्म 20 के बाद, 20 के बाद क्या आएगा और 25 से पहले, तो 21, 22, 23, 24। कॉमन देखो इन सब में क्या आ रहा है, 21। तो आंसर क्या आएगा, 21 मार्च, ऑप्शन बी। आई समझ। चलो नेक्स्ट देखो। यदि किसी वर्ष की 15 मार्च को सोमवार था तो बताइए उसी महीने में कुल कितने बुधवार रहे होंगे। नेक्स्ट टाइप है ये,
ये क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलता है। यदि किसी वर्ष की 15 मार्च को सोमवार था तो बताइए उस महीने में कुल कितने बुधवार रहे होंगे। तो आपको पता है भी अगर 15 मार्च को सोमवार था तो बुधवार कब होगा, 16, 17, 17 मार्च को क्या होगा, बुधवार। और आपको पता है भी हर 7 दिन बाद बुध आता है। 17 में 7 जोड़े 24, 24 में 7 जोड़े 31, 7 माइनस किए 10, 7 माइनस किए 3। ओके, तो टोटल देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी उस महीने में कितने बुधवार रहे होंगे, 5। ऑप्शन 5 आया समझ, बताओ भाई आया समझ। यदि किसी वर्ष की 15 मार्च को सोमवार था तो बताइए उस महीने में कुल कितने बुधवार रहे होंगे। तो आपको पता है अगर 15 मार्च को सोमवार है तो 16, 17, 17 को क्या होगा, बुधवार। और हर 7 दिन बाद रिपीट होते हैं दिन। तो 17 में 7 जोड़े 24, 24 में 7 जोड़े 31, और 17 में 7 कम किए 10, 10 में 7 कम किए 3, यानी टोटल उस महीने में कितने बुधवार रहे होंगे, 1 2 3 4 5। कितने, 5। आई समझ। चलो नेक्स्ट देखो, मई 1993 को रविवार कौन कौन से दिन को आएगा। ओके, पहले दे रखा था, इस बार कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ दे रखा है भी मई 1993 को रविवार किस किस दिन को आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, 1 मई मान के कर लेंगे। निकालो 1 मई 1993, 1 का कोड 1 मई, मई का कोड क्या होता है 2, 1900 का कोड 0, 93 93 93 में लीप ईयर कितने होते हैं 23। सही है, जोड़ो कितना आएगा, 2 और 1 3, 96, 93, 119। कितना आ गया 119। इसको 7 से डिवाइड किए करो, 7 एकम 7, 4 तुस्त 49, यानी 0, 0 बच गया भाई। 0 पे आपको पता है क्या होगा, शनिवार। यानी 1 मई 1993 को शनिवार था, तो इसने क्या पूछ रखा है, मई 1993 को रविवार कितने हैं। तो 1 को शनिवार था तो 2 को रविवार होगा। 2 में 7 जोड़ो 9, 9 में 7 जोड़ो 16, 16 में 7 जोड़ो 23, 23 में 7 जोड़ो 30, यानी रविवार किस किस तारीख को आएगा, 2 9 16 23 30, 2 9 16 23 30। आई समझ, कुछ नहीं करना। मई 1993 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, उसको 1 मई मान लेंगे। 1 मई मान के कोड के थ्रू हम उसका निकाल लेंगे भी 1 मई 1993 को क्या आता है। 1 मई 1993 को आया है क्या, शनिवार। क्या है, शनिवार। तो 1 मई 1993 को शनिवार है तो रविवार कब होगा, साधारण सी बात है 2 को, तो उसमें साथ साथ ऐड कर दो, 2 9 16 23 30। नेक्स्ट देखो भाई, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। बताओ भाई, जल्दी से निकालो। यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, बीते हुए कल, ये आज है, आज से बीता हुआ कल यानी पीछे बीता हुआ कल से 2 दिन पहले, 1 2, 2 दिन पहले क्या है, रविवार है। ओके, तो आने वाले कल से 3 दिन बाद, आज कल आने वाले कल से 3 दिन बाद, 1 2 3, कौन सा होगा, निकालो जल्दी सी। ठीक है, कितने हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 है तो क्या रविवार ही आएगा। तो क्या आएगा, रविवार, संडे। आई समझ। क्वेश्चन देखो और देखते ही खत्म। नेक्स्ट देखो, वर्ष 1971 का कैलेंडर किस वर्ष में प्रयोग होगा। आपको बताया था भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, उसको 4 से डिवाइड करके देखना है, और जो भी रिमाइंडर बचे, अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो +6 करेंगे, अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है तो +11 करेंगे, 11 करेंगे, अगर 3 बच रहा है तो +11, अगर 4 यानी 0 0 बच रहा है तो उसमें +28 करेंगे। ओके, तो 1971 4 से डिवाइड किया, कितना बचा, 3, यानी 3, 3 में क्या करेंगे, +11, 1971 में 11 जोड़ो
1982, यानी ऑप्शन नंबर डी। आई समझ? आई? रिमाइंडर 1 तो +6, रिमाइंडर 2 तो क्या करना है +11, रिमाइंडर 3 तो +11, अगर रिमाइंडर 0 तो क्या करना है 28। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। वर्ष 2011 का कैलेंडर किस वर्ष प्रयोग होगा? जल्दी बताओ भी, इसका क्या आएगा? 2011। तो कुछ नहीं करना, 2011 दे रखा है, 2011 को 4 से डिवाइड करो, क्या बचा रिमाइंडर? +3 ही बचा, 3 बचा तो +11, 2011 में 11 जोड़ो, क्या आ जाएगा 2022, यानी इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2022, ऑप्शन नंबर डी। ओके ओके, चलो 2-3 बातें और देखो जो आजकल पूछ ली जाती है। एक तो सीधा दिया मिलता है 100 साल या 100 ईयर में कितने लीप वर्ष होंगे? में कितने लीप वर्ष होंगे? कितने लीप वर्ष होंगे? ठीक है, या फिर सीधा दिया वो मिलता है भी 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे। तो हम क्या करते हैं, 400 को सीधा 4 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है 100, तो सीधा आंसर कर देते हैं 100। लेकिन ये नहीं होगा, 100 हमारा आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि 100, 200, 300 और 400 ये क्या है? शताब्दी ईयर हैं। तो शताब्दी के लिए हमने क्या बताया था? 400 से डिवाइड करके देखेंगे इनको। 400 से डिवाइड किया, 400 से डिवाइड किया, 400 से डिवाइड किया, तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, यानी इसका मतलब है भी 100 में से 3 नहीं आएंगे, तो माइनस हमें क्या करना पड़ेगा? 3, यानी 97। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? तो क्या आएगा इसका? 97। ओके, इस चलो एक और देखो, एक सीधा दिया मिलता है भी शताब्दी वर्ष का, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता? अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता? अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है मंगलवार, ऑप्शन बी है बृहस्पतिवार। क्या? बृहस्पतिवार। ऑप्शन सी है शनिवार। ऑप्शन डी है यह सभी, ऑल ऑफ द बो, ऑल ऑफ द बो। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? अभी किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष क्या नहीं हो सकता? तो किसी भी शताब्दी का अंतिम वर्ष मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, यह तीनों ही नहीं हो सकते। ओके, किसी भी शताब्दी का लास्ट दिन यह तीनों कभी नहीं आ सकते। ओके, याद करने की ट्रिक देखो, ये हमें पता है भी मंगलवार को क्या है, हम बाल नहीं कटवाते या नाखून नहीं काटते, यानी ये नहीं हो सकता। बृहस्पतिवार को क्या है भी, हमारे यहाँ गांव में रिवाज होती है भी कपड़े नहीं धोते, या वही कपड़े नहीं धोते, यानी ये भी नहीं। और शनिवार को क्या है? शनिवार को भी होती है भी बाल नहीं काटते या वो नहीं करते। या फिर ये देख सकते हो मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार तीनों वारों को क्या है? व्रत होता है, यानी फास्ट रखते हैं लोग, तो ये भी हो सकता है। ओके, आई समझ याद करने की ट्रिक? तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर बताना भी समझ आया है या नहीं। ओके।